हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पेंटिंग रिगार्डिंग बहुत सारे एयरलेस स्प्रे गन मशीन देखे थे। अभी आपने पीछे देखा होगा कि वन सॉल्यूशन लिखा है फॉर पेंटिंग एंड वाटर प्रूफिंग इक्विपमेंट्स। तो अभी मैं आपको सारे वाटर प्रूफिंग रिगार्डिंग जो भी मशीन और इक्विपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सर से हम जानेंगे कि ये सबको कैसे यूज़ करता है और कहाँ कहाँ पे इसे अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सर बताना स्टार्ट कीजिए। हाँ, सब देखिए ये जो है एपॉक्सी और पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग। अच्छा। आजकल आपको पता होगा कि वाटर प्रूफिंग का एक बहुत बड़ा सेगमेंट तैयार हो रहा है, क्योंकि पानी जब भी लीकेज करता है बहुत परेशानी करता है। तो वाटर प्रूफिंग एक सेगमेंट है, और दूसरा री स्ट्रेंथनिंग, मतलब जहाँ पे भी क्रैक्स आ गए हैं उसको अगर वापस आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, या पानी लीक कर रहा है, वो दोनों चीज़ों के लिए आपको एपॉक्सी और पीयू ग्राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास एपॉक्सी पीयू ग्राउटिंग करने के लिए बहुत बड़ी रेंज है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 3 बेसिक मॉडल है, जो सिंगल कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट, जहां भी 20 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा का पॉट लाइफ हो मटेरियल का, केमिकल का, उसको आप एपॉक्सी पीयू ग्राउटिंग कर सकते हैं। इसमें वेरिएंट्स है, बेसिक मॉडल है, ये स्टील कप वाला मॉडल है, ये डिजिटल है, इसमें एडवांस है, मतलब आपका कंट्रोल पूरा आपके हाथ में रहेगा, रिमोट से मशीन चलेगा, रिमोट से बंद होगा। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इसका दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जब प्रेशर बन जाएगा तो मशीन अपने आप बंद हो जाता है, ताकि ये मशीन का कंपैरेटिव टू ये दो मॉडल्स मेंटेनेंस कम आता है। तो हर एक मॉडल का अपना अपना एक रोल है। दूसरा, ये 2 कंपोनेंट मशीन है। 2 कंपोनेंट का मतलब ये है कि एक में बेस रहेगा, एक में हार्डनर रहेगा। लोगों ने एमसील देखा होगा, व्हाइट और ब्लैक कलर का आता है मिक्स करके। आप जब मिक्स कर देते हो तो थोड़ी देर में पत्थर हो जाता है। तो जो ऐसा 2 कंपोनेंट मटेरियल होता है उसको 1:1 रेशियो, मतलब 1 लीटर ये, 1 लीटर ये, 2 लीटर ये, 2 लीटर ये, ऐसा करके जब आपको इंजेक्ट ग्राउट करना हो तो 2 कंपोनेंट मशीन की जरूरत पड़ी। जहां पर मिक्स करने के बाद आपके पास टाइम ज्यादा है, अब ये छोटे मशीन से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी में देखो, विजन एंटरप्राइजेस का स्ट्रेंथ क्या है कि कौन से प्रोडक्ट को मल्टीपल यूज में ले सकते हैं, उसको हम जानकारी देते हैं कस्टमर्स को। ये सारे जो पेंटिंग के मशीन्स आपने देखे हैं उसको हम एपॉक्सी और पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा मॉडिफिकेशन रहता है कि आपको पेंट का पाइप और गन निकाल करके ग्राउटिंग का पाइप और ग्राउटिंग का गन लगाना होता है। ये सेम मशीन उसी में काम करेगा। ये सब के बाद मुझे एक मन में सवाल आया कि सर, इपोक्सी ग्राउटिंग मैं कब से देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, तो इसका थोड़ा आप आइडिया दे सकते हो कि इसे यूज़ कैसे करना है, फिर किया कैसे जाता है? हाँ, ये सवाल आपका बहुत जेन्युइन है कि कस्टमर को समझना पड़ेगा कि एपॉक्सी ग्राउटिंग का पर्पस क्या होता है और वो किया कैसे जाता है। देखो, जैसे आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन देता है ना? तो ये एपॉक्सी पीयू ग्राउटिंग जो है, इंजेक्शन पैकर्स के द्वारा कंक्रीट में डाला जाता है और केमिकल इसके अंदर डाला जाता है। केमिकल यहाँ से, ये एनआरवी होता है। एनआरवी का मतलब है नॉन रिटर्न वाल बॉल होता है। अब ये यहाँ से केमिकल जो अंदर जाएगा, इस होल्स के थ्रू स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा, और स्ट्रक्चर के अंदर जाने के बाद ये केमिकल फैल जाता है। तो जो भी क्रैक्स है वहां पे ये केमिकल अंदर चला गया और वो क्रैक्स भर जाएगा एपॉक्सी से या पीयू से, जो भी आपको कंसल्टेंट ने राय दी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब पानी आ रहा हो तो पीयू किया जाता है, पीयू फोम बन जाता है। और जब आपको स्ट्रेंथनिंग की जरूरत हो, ताकत मतलब मजबूत बनाना है, जैसे ब्रिजेस पुराने हो गए हैं, उनका स्ट्रेंथ कम हो गया है, तो ड्रिल कर करके अंदर एपॉक्सी दिया जाता है ताकि वो ब्रिज की स्ट्रेंथ वापस आ जाए। दोस्तों, मैं आपको एक बार नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने पहले पेंटिंग वाले देखे थे ना, उसे हम कैसे थोड़ा मॉडिफाई करके इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए साहब, ये जो हमारा मॉडल है बाहुबली, अल्ट्रा बेस्ट बाहुबली, बहुत पॉपुलर है। इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और ये एपॉक्सी और पीयू ग्राउटिंग में भी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि इसका डिलीवरी ज़्यादा है। अब डिलीवरी ज़्यादा है, अभी तो हमने लगाया इसमें 1 पाइप 1 गन। इसका कैपेसिटी इतना ज़्यादा है कि 3 पाइप 3 गन लगा के भी मैं एपॉक्सी और पीयू ग्राउटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि डिलीवरी ज़्यादा है। तो ये सारे मॉडल जितने भी आप पेंटिंग के देख रहे हो, हर एक का कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन ये सारे के सारे मॉडल, इन मॉडलों से कैपेसिटी ज़्यादा है। तो आप एपॉक्सी करना हो, पीयू ग्राउटिंग करना हो, जहां भी अपने को 20 मिनट से ज़्यादा पॉट लाइफ है, ये सारे सिंगल कंपोनेंट मटेरियल के लिए ये आप एपॉक्सी पीयू ग्राउटिंग कर सकते हो। और तो और उसके अलावा, मतलब जब आपका 2 कंपोनेंट मटेरियल हो, 1:1 मटेरियल है, और जहां पॉट लाइफ बहुत कम है, तो ये हमारे पास हैवी ड्यूटी मशीन है। ये हमारे पास हैवी ड्यूटी मशीन है। ये टनल में, मतलब ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स है जहां आपको एपॉक्सी पीयू ग्राउटिंग करना है 1:1 रेशियो में, तो आप ये बड़े मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप नोटिस करें सब, विजन एंटरप्राइजेस के पास रेंज की कमी नहीं है। इतनी बड़ी रेंज है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा। रेंज का कमी नहीं। जो भी जानकारी चाहिए, हमारे चैनल पे नंबर है, आप इसको डिटेल्स पूछ सकते हैं। मटेरियल के डेटा शीट भेजिए, हम आपको सूटेबल मशीन बताएंगे। एक और यूनिक मशीन है
ये पिस्टन वाला मशीन है और ये सीमेंटेशियस 2 के कोटिंग के लिए या हैवी ड्यूटी, छोटे सीमेंट ग्राउटिंग के लिए नहीं, लेकिन हैवी ड्यूटी सीमेंट ग्राउटिंग जब करना हो तो इससे बढ़िया मशीन हिंदुस्तान में नहीं है। ये अकेला मशीन ऐसा है जो सीमेंट ग्राउटिंग में 60 बार, जी हाँ 60 बार प्रेशर बनाता है। मार्केट में 6 किलो 12 किलो 10 किलो से ज़्यादा मशीनें मिलती नहीं हैं। ये 60 किलो प्रेशर बनाता है। 29 लीटर्स पर मिनट का डिलीवरी है, मतलब इतना टेक्निकली ये इतना एडवांस है, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप इससे जब काम करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना वॉल्यूम में, प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ जाएगा आपका कि बहुत वॉल्यूम में काम हो जाता है। इसके साथ इसका पाइप और गन जब हम अटैच कर देंगे तो 2 कंपोनेंट सीमेंटेशियस कोटिंग, मतलब सीमेंट और पॉलीमर या सीमेंट और अदर केमिकल्स मिक्स करके जो कोटिंग करते हैं उसके लिए चलेगा। सीमेंट मोटार रिपेयर, मतलब जो सिविल स्लैब गिर जाता है और वहां पे जो आपको स्प्रे करना होता है उस मटेरियल के लिए भी ये मशीन सूटेबल है। तो मल्टीपर्पज मशीन है ये पूरी रेंज आपको दिखाता है कि विजन एंटरप्राइजेस के पास रेंज बहुत बड़ी है। तो ऐसे पर्पजेस के लिए इसका फंक्शन बहुत सिंपल होता है कि आपका मशीन जो है, ये मशीन ऐसे काम करेगा, जब इसका प्रेशर बढ़ाएंगे ये अंदर गया, यहाँ से केमिकल अंदर जाएगा और ये जो केमिकल अंदर जाएगा, अब अगर मान लो ये एपॉक्सी है तो अंदर जाके फैल जाएगा। हेयरलाइन क्रैक भी जो है उधर तक ये केमिकल चला जाता है और जब वो फिल हो जाता है तो मशीन केमिकल अंदर जाना बंद हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम के जो मशीन है इसका ये एडवांटेज होता है कि जब केमिकल अंदर नहीं जा रहा है तो मशीन अपने आप बंद हो जाता है। तो ये बेसिक मशीन्स है, उसमें आदमी को ध्यान रखना पड़ता है कि मटेरियल अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है। लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उसमें ऐसा होता है कि जैसे ही मटेरियल अंदर जाना बंद हो जाएगा मशीन अपने आप बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, इन केस कोई क्रैक है और अंदर जाना बंद हो गया, लेकिन प्रेशर की वजह से अगर कोई हल्का सा दीवार है और क्रैक होकर मटेरियल अंदर के दूसरे लेवल के पोरोसिटी में जा रहा है तो मशीन अपने आप चालू हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ बैठ के खड़े होकर के कुछ नहीं करना है। जब आपने जो प्रेशर सेट कर लिया वो प्रेशर के हिसाब से अगर मटेरियल जितना जाना होगा जाता रहेगा, नॉन स्टॉप जाता रहेगा। तो ये आपका एडवांटेज रहता है जब ऑटोमेटिक मशीन इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जहाँ तक क्रैक फिलअप नहीं होगा तब तक मशीन चालू रहेगी। यस, मशीन तब तक चालू रहेगा। ये छोटे मशीन है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मटेरियल अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है तो वो, लेकिन इनके कॉस्ट बहुत कम है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें मतलब, और बहुत ईजी टू कैरी, बहुत छोटी साइज में है तो हर एक मशीन का अपना एक एडवांटेज है। अब जब काम आपको पता है कि टनल का काम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम में जाना है, हजारों लीटर केमिकल जाना है तो छोटे मशीन काम नहीं लगेंगे, वहां आपको बड़े मशीन की जरूरत पड़ेगी। जहां एक बाथरूम का वाटर प्रूफिंग करना है तो उसके लिए बड़ा मशीन लेके जाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा मशीन लिया, वहां जाके काम किया, 5 बंदा पैकर लगाया, काम हो गया। तो आपका जैसा काम जैसा साइज उस हिसाब से। ओके सर, ये थोड़े आप, जैसे कि मैं पार्ट्स देख रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। ये सही बात कहा। देखो, ये हमने जैसे अगले पेंटिंग के मशीन में भी हमने बताया था कि हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि जो भी मशीन हम विजन एंटरप्राइजेस से लेंगे उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए कभी रुकना नहीं पड़ेगा। चाहे ये छोटे मशीन है, चाहे 10-20 हज़ार के मशीन हो, लेकिन उसके भी हम स्पेयर पार्ट्स इनफ रखते हैं ताकि हमारा जो कस्टमर है कभी स्पेयर पार्ट के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। ये मेन जैसे अपना पिस्टन पंप असेंबली जो अपना होता था पेंटिंग मशीन में, ऐसा ग्राउटिंग मशीन के लिए भी ये पार्ट है। प्रेशर गेज है, इसके वॉशर्स हैं, फिल्टर्स हैं, ग्राउटिंग गन है, होज है, ये जो छोटे छोटे सामान हैं जिसकी वजह से अगर छोटा सा भी सामान रुक जाए तो आपका मशीन बंद हो सकता है। तो हम पूरा बैकअप देते हैं अपने कस्टमर्स को ताकि स्पेयर पार्ट की वजह से आपका मशीन कभी काम पे साइड पे रुके नहीं। आप मुझे इतना बताओ कि ये स्टॉक में कितना हो सकता है आपका? आपने बहुत सही बताया। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे स्टॉक यार्ड में कि आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं स्पेयर पार्ट के लिए। कि हमारा ये फोकस रहता है कि हमारा कोई भी कस्टमर कभी भी किसी भी स्पेयर पार्ट के लिए रुके ना। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है सिर्फ स्पेयर पार्ट, स्पेयर्स और कंज्यूमेबल्स के लिए, मतलब आपको किसी भी मॉडल का स्पेयर चाहिए, किसी भी किस्म का एसेसरीज चाहिए, वो सारे सेटअप हम स्टॉक करके रखते हैं। इतना स्पेयर पार्ट का या एसेसरीज का स्टॉक आपको और कहीं देखने नहीं मिलेगा, ताकि अगर आप विजन एंटरप्राइजेस से मशीन खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि कभी भी आपका मशीन स्पेयर पार्ट के लिए रुकेगा नहीं कि भाई मैं 15 दिन बाद दूंगा, महीने बाद दूंगा। ये सिनेरियो विजन एंटरप्राइजेस के मशीन्स में आपको नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर, मैंने सोचा नहीं था इतना सारा आप स्टॉक भी रखते हो। हाँ नहीं साहब, हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है विजन एंटरप्राइजेस का कि हमारा बैकअप हमेशा रहता है कि जो भी कस्टमर हमसे मशीन खरीदेगा उसको कभी स्पेयर पार्ट के लिए अपना टाइम नहीं बिगाड़ना पड़ेगा। वो ऑर्डर करेगा, उनको तुरंत डिस्पैच किया जाएगा, जो डिलीवरी टाइम होगा उतना लगेगा, बाकी स्पेयर पार्ट उनको मिल जाएंगे।
सर आपने मुझे ये सारे मशीन बता दिए, अभी किसी को ये मशीन खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं वो? हाँ सब देखो, अपना ऑल ओवर इंडिया नेशनल ट्रांसपोर्टर से टाइप है, ब्लू डार्ट से टाइप है, ताकि इंडिया के किसी भी बड़े डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको माल चाहिए, अपना चाहे जम्मू में हो, केरला में हो, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में आपको मटेरियल चाहिए, हम लोग डिलीवर करते हैं, डिलीवरी का इश्यू नहीं होता है। और स्पेयर पार्ट्स के लिए जैसे हमने बताया कि स्पेयर पार्ट्स तो हमारा डेली बेसिस पे करीब डेली 5 से 7 स्टेट में तो हमारा स्पेयर पार्ट जाता ही रहता है। मतलब वो सेटअप अपना बढ़िया है कि कहीं भी आपको मशीन चाहिए, स्पेयर चाहिए, आपको डिलीवर हो जाएगा। और ये मशीन्स के लिए भी अगर आप आना चाहते हो, आप आ सकते हो ट्रेनिंग के लिए। हम जो भी कस्टमर यहाँ आते हैं उनको मशीन चला के सिखाते हैं ताकि उनको ऑपरेशन में दिक्कत ना हो। अच्छा, और एक बात जो आपने बताया उस हिसाब से एक और चीज़ ध्यान में आ रही है कि आप देखें ये इंजेक्शन जो है ये अलग अलग साइज के हैं, छोटे बड़े अलग अलग। मतलब इसमें भी वन साइज फिट्स ऑल ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत वैरायटी के साइजेस हैं। मतलब जैसा आपका काम है, साइड का लोकेशन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको काम कर दिया, हमने बॉडी में इंजेक्शन लगाई, ये आधा अंदर जाएगा आधा बाहर रहेगा, तो काम करने के बाद उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट के केस में या जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पे इंजेक्शन आधा छोड़ नहीं सकते हो, तो उसको भी निकालना होता है। इसीलिए उसके बेसिस पे आपको लेंथ डिसाइड करना होगा। बहुत बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, 1 मीटर डेप्थ है, तो उधर आप छोटा पैकर नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे आपको बड़े पैकर की जरूरत पड़ सकती है। जैसा कंक्रीट का स्ट्रेंथ होगा, डाया होगा, उस हिसाब से, और ड्रिल आप जितना कर रहे हो उस हिसाब से आपको पैकर का लेंथ सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वैरायटी है उसमें भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, मतलब इसमें भी बहुत सारे ऐसे, हाँ इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। और विजय एंटरप्राइजेस अपनी वैरायटी के लिए प्रसिद्ध है कि आपको रेंज जो है वो बहुत बड़ा मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये थे पूरे ग्राउटिंग और वाटरप्रूफिंग रिगार्डिंग सारे मशीन्स। आपको बाय करना है तो सर ने जैसे बताया उनके नंबर वगैरह है, और उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप खरीद सकते हो, उनसे डिटेल ले सकते हो कि हमें ये काम है, उसके हिसाब से आपको वो सजेस्ट भी करेगी कि आपके लिए कौन सा मशीन अच्छा है। तो ये थे पूरे मशीन की डिटेल्स, आपको कैसी लगी वो भी हमें बताना, और ख़रीदना चाहते हो तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, नंबर कॉन्टैक्ट सब डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ पे जाके इसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। सब आपने ये जो वीडियो बनाने के लिए जो मेहनत किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और आपके थ्रू मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वाटरप्रूफिंग में हो या चाहे पेंटिंग में हो, आप प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली सीखें, इस्तेमाल करना सीखें, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका नॉलेज अपडेट हो जाएगा, तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी, है ना। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। मतलब मैं तो कहूँगा कस्टमर्स को, मतलब ये जो व्यूअर्स हैं उनको आपको शुक्रिया करना चाहिए कि आपने हमारे जैसी कंपनी ढूंढी और आपने अपना टाइम निकाल करके ये सारा जो आपने एक्सरसाइज किया है, उससे आपके व्यूअर्स को बहुत सारा नॉलेज बढ़ेगा, बहुत सारा नॉलेज बढ़ेगा, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच।